नीतीश कुमार। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बयानबाजी आरजेडी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। तेज प्रताप की हिटलर वाली टिप्पणी से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज हो गए हैं। जगदानंद सिंह कई दिनों से कार्यालय नहीं जा रहे हैं। जगदानंद की नाराजगी को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल पटना में पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई, लेकिन जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि मीडिया के सामने तेजस्वी यादव पार्टी में किसी तरह के मनमुटाव की बात से इनकार कर रहे हैं। जगदानंद सिंह की नाराजगी पार्टी के लिए नई मुसीबत बन सकती है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लगातार जगदानंद सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। इस बार तो हद ही हो गई। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर कह दिया। इससे वो खासे नाराज हो गए हैं और कार्यालय आना भी बंद कर दिया है। इसे लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। विरोधी दल आरजेडी पर चुटकी ले रही है तो आरजेडी नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपना वक्तव्य दिया था, उसके बाद से जगदानंद सिंह लगातार कार्यालय से अपनी दूरी बनाकर रखे हुए हैं। और उस बयान से पहले भी जगदानंद के इस्तीफे की खबर आई थी, जिसे बाद में किसी तरीके से मैनेज किया गया था। और जब तेजस्वी यादव से कल सवाल किया गया इस्तीफे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है। आदरणीय जगदा बाबू का आरजेडी में खासकर तेज प्रताप जी के द्वारा लगातार शब्दों के माध्यम से अपमानित किया जा रहा है। मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि सवर्णों का अपमान अगर किसी से सीखना हो तो आरजेडी परिवार से सीखा जा सकता है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। जगदा बाबू को अब सोचने की इस पे आवश्यकता है कि वो आरजेडी में रहना चाहते हैं या कोई अन्य रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। वाणी एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल गई तो दोबारा वापस नहीं आ सकती। इसीलिए जो जगदानंद जी हैं वो नाराज हो गए हैं तेज प्रताप जी के बयान से। और उन्होंने झंडा उत्तोलन के दिन वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनकी खुद की मर्जी के अनुसार होना चाहिए। पर मैं ये सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ तेज प्रताप यादव जी से, मेरा यही कहना है कि आप ऐसी बानी बोलिए जो कि सबको लेके चलने वाली हो, पार्टी में फूट डालने वाली नहीं हो। वरना सबको साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात है। एक नेता बन जाना बहुत आसान है, पर सबको साथ लेके चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल कार्य है। और उस कार्य को संभालना वही कर सकता है जो जिसके अंदर एक अच्छा नेतृत्व का गुण हो। जो माहौल है, जो परिस्थितियां अभी पैदा हुई हैं, तेज प्रताप जी को अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए और तेजस्वी जी को भी उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का जो पद होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद होता है, वो बहुत ही सम्मानित पद होता है। और वैसे ही व्यक्ति को वो पद कोई भी पार्टी सौंपती है जो उस लायक होता है। तो ये गंभीर समस्या है। इस तरह की बात, इस तरह की परंपरा नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति पिता समान हो उसे उस तरह का सम्मान मिलना चाहिए। ये दुख की बात है कि ऐसी बात नहीं है। जगदानंद सिंह जी प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे हैं, उसका अपना वजह है कि कुछ तबीयत अस्वस्थ है, अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ रहे हैं। वैसी बात नहीं है कि और तेज प्रताप जी से इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो हमारे विरोधियों का इस तरह के दुष्प्रचार है, इसमें कहीं पर कोई सच्चाई नहीं है। जगदानंद जी फिर पुनः आएंगे जब स्वस्थ हो जाएंगे। तो लालू जी बड़ी सोच समझ के जगदा बाबू पे भरोसा करके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और तेज प्रताप तेजस्वी उनके बच्चे जैसे हैं। 15 तारीख को जगदा बाबू अवश्य आरजेडी कार्यालय में झंडा फहराएंगे। और एकदम दुखी नहीं, क्यों दुखी होंगे, दोनों उनके बच्चे हैं और वो पार्टी को सींचना चाहते हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उनका मात्र एक उद्देश्य है, फिर वो दुखी किस लिए होंगे। तो जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर ना तो कोई खुलासा हो पाया है, ना आरजेडी क्या सोच रही है ये पता चल पाया है। और खुद जगदानंद सिंह क्या विचार कर रहे हैं इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष से बात करते हैं। आशुतोष, क्या समाधान निकलता हुआ दिख रहा है आरजेडी में चल रहे इस जो ताजा संकट है उसका?
राजेश, फिलहाल तो अभी इसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह को मना लिया जाए, लेकिन फिलहाल वो नाकाम साबित हुए हैं। और कल उनके बयान से भी स्पष्ट हो गया ये, क्योंकि कल जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा था कि जगदानंद सिंह नाराज़ चल रहे हैं, तो पहले तो उन्हें कोई जवाब सूझ नहीं रहा था, फिर अनमने ढंग से उन्होंने कहा कि कोई नाराज़ नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर नाराज़गी इस स्तर तक पहुंच गई है कि तेजस्वी यादव के मनाने के बाद भी जगदानंद सिंह नहीं मान रहे हैं। चूँकि आपको याद होगा कि पिछले दफ़े जब पार्टी का स्थापना दिवस था, तो उस वक्त भी तेज प्रताप यादव ने कुछ इसी अंदाज में जगदानंद सिंह का अपमान किया था, और उसके बाद ये सुर्खियों में बात आ गई थी, अटकलें चल रही थी कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन बाद में लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई और सारी नाराज़गी कह सकते हैं दूर करने की कोशिश कर ली गई। उसके बाद से फिर अचानक तेज प्रताप यादव द्वारा फिर से जगदानंद सिंह का अपमान किया जाता है, कई आपत्तिजनक टिप्पणियाँ बोली जाती है। तो जगदानंद सिंह को इस बात का एहसास हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव भले ही कुछ कहें, लेकिन तेज प्रताप यादव अपने स्टैंड पर कायम हैं और समय समय पर जगदानंद सिंह को इसी तरह से अपमान का घूंट जो है वो पीना पड़ेगा। और इसके लिए अगर जगदानंद सिंह तैयार हैं तो वापस वो पार्टी ऑफिस आ सकते हैं, वरना वो भी अपना विकल्प जरूर तलाश रहे हैं। ये ज़रूर है कि आरजेडी के लिए ये संकट का वक्त है। कल तेजस्वी यादव ने अपने बड़े नेताओं के साथ बैठक भी की और कैसे पूरे सिचुएशन को हैंडल किया जाए ये कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल अभी संकट बरकरार है। और सबसे ख़ास बात यह है कि कल चूँकि 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, आमतौर पर जगदानंद सिंह पार्टी ऑफिस में झंडा फहराते हैं और इसको लेकर के वो पहले से तैयारी भी करते रहे हैं। अगर कल जगदानंद सिंह नहीं पहुंचते हैं तो ये अपने आप में एक स्पष्ट संकेत हो जाएगा कि जगदानंद सिंह अब वापस आरजेडी के अध्यक्ष के पद पर दिखाई नहीं देंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, और जाहिर सी बात है कि तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, लेकिन जो विपक्ष है आरजेडी का, यानी कि जो बिहार का सत्ता पक्ष है, अब वहाँ से बयान जो है वो आक्रामक आने लगे हैं। आज जेडीयू के तमाम नेताओं का बयान सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि जगदा बाबू लगातार अपमानित हो रहे हैं, उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए, कोई फैसला करना चाहिए। आशुतोष, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जगदानंद सिंह पार्टी छोड़ेंगे। जगदानंद सिंह पार्टी में ही रहेंगे और पार्टी में हो सकता है अपनी अलग भूमिका वो तलाशें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए को ये लगता है कि ये मौका है जब जगदानंद सिंह को आरजेडी से अलग किया जा सकता है। आपको याद होगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त भी एक लास्ट तक ये कयास लगाए जा रहे थे, ये कोशिश की जा रही थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह को किसी न किसी बीजेपी या जेडीयू के साथ जोड़ लिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। तो उसी तरह से जगदानंद सिंह मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर आरजेडी छोड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी नई भूमिका ज़रूर तलाश करेंगे वो आरजेडी में कि क्या भूमिका उनकी होनी चाहिए, और ये भी कोशिश करेंगे कि उस भूमिका में तेज प्रताप यादव से उनकी सीधी टकराहट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जगदानंद सिंह अपने लिए कौन सी भूमिका आगे। बिल्कुल आशुतोष, जाहिर सी बात है कि अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से जगदानंद सिंह की नाराजगी चल रही है